कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें पीएचई ऑफिस के बाहर की दिखाई थी। यहाँ पर पीएचई एम्प्लॉयज़ प्रदर्शन कर रहे थे और उनका प्रदर्शन भी जायज़ था, क्योंकि 20-25 सालों से उनकी डिमांड जो है अभी तक नहीं सुनी गई। मैं एक बार फिर से डोगरा चौक में हूँ। डोगरा चौक में आप देख सकते हैं कि ऑल डेली वेजर्स जम्मू एंड कश्मीर ऑल डेली वेजर्स संघर्ष समिति और साथ में आशा वर्कर्स जो हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। काफ़ी दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं और कई सालों से काम कर रहे हैं और हमने इनसे पहले भी बातचीत की, एक बार फिर से बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 900 रुपया महीना इनकी जो सैलरी है वो इनको दी जा रही है और भी कई सारी समस्याएं जो हैं इनको आ रही हैं और उसी के ऊपर आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आशा वर्कर्स से, जो कि ये आशा वर्कर्स हैं जो धूप छाँव बरसात हर कोई काम करती हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत, आशा प्रेसिडेंट आर्ट्स प्रेस है। आशा वर्कर्स आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है और क्या समस्या आ रही है आपको, क्या कहते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद। सरकारें तो हमारी आवाज़ सुनने नहीं आती, लेकिन आपको धन्यवाद क्योंकि आप हर बार आते हो और हमारी संघर्ष समिति सन्नी भैया जी को थैंक यू। मेरा नाम मंजीत, आशा प्रेसिडेंट। हमारे जैसे आपने बोला कि हमें क्या क्या परेशानी आती है, तो आप ये पूछो कि आपको क्या क्या परेशानी नहीं आती, क्योंकि हमें परेशानियां ही परेशानियां हैं। जब से हमने काम शुरू किया, स्टार्टिंग में था कि जच्चा और बच्चा की देखभाल, लेकिन टाइम बदलता गया। आज आशा के सिर पर एक जितना मेरे पास एरिया है, एक एक ब्लॉक जितनी जितनी आशा है, ब्लॉक आशा के सिर पे चल रहा है। ऑनलाइन का काम आशा करिए, ऑफलाइन का काम आशा करिए, जो मैडमों के करने MPW के करने वाले काम है वो आशा कर रही है। लेकिन अगर आशा पैसे मांगती है, इंसेंटिव बोला इन्होंने, तो इंसेंटिव मांगती है, वो इनके पास वो भी नहीं है। 2000 रुपया इंसेंटिव देते हैं, वो भी 4 महीने से इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो हम कहाँ जाएं? सकीना तो मैडम से हम पूछते हैं, एक दिन पैसे के बिना नहीं निकाल सकते। हमारे बच्चे भी हैं, हमारे खर्च भी है, खुद के भी खर्च है। दिवाली गई है, करवा चौथ गया है, अभी नवरात्रे गए थे, अभी आने वाला साल आ रहा है। हम किसके पास जाएं? मैडम जी बताओ, हमें भी कोई आगे का रास्ता दिखाओ। हमें तो रोने का ही दिल है और कुछ तो हमें आता नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, अभी अगर नहीं हुआ तो हम इनके घरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या दे रहे हैं? सैलरी नहीं है, इंसेंटिव है 2000 इंसेंटिव। किसी काम का 1 रुपया, किसी काम का 200 रुपया। टाइम पे मिलता है इंसेंटिव आपको? वही तो बोल रही हूँ, 3 महीने से बिल्कुल नहीं मिला ही नहीं है। वो भी बाकी सबकी सैलरी डाल रहे हो, आशा का क्यों नहीं डाल रहे इंसेंटिव? यही परेशानी है। पूछने वाली बात तो ये है कि आप कैसे हो सकता है गुजारा? हमने तो एक सूट, एक चीज़ के लिए हम तरसना पड़ता है। करवा चौथ में औरतों ने कितना कितना श्रृंगार किया, क्या क्या नहीं लिया। हमारी आशा बहनें बेचारी एक दुपट्टे के लिए 500-500 के सूट के लिए तरसी है, सेल का सामान के लिए तरसी है। उनके पास इतना पैसा नहीं है, बच्चों का खर्चा चलाएं, अपने घर का खर्चा चलाएं, जहाँ अपने लिए कुछ खरीदें। हम तो अपने बच्चों को खिलौने लेके दें, सबके दिलों में होता है ना, लेकिन हमारे सारे अरमान गवर्नमेंट ने तोड़ दिए। इस गवर्नमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपना गुस्सा जो है, रोष है दिखा रहे हैं सरकार के खिलाफ। और भी कई सारे लोग जो हैं बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम देवदत्त है और सर लगातार हम 2003-4 से लगे हुए हैं, कुछ बंदे 2010 में लगे हैं, तो तब से लेकर आज तक हमें एक कुट्टी कोड़ी भी नहीं मिली है। और लगातार हम पंचायत घरों में सर्विस दे रहे थे, तो बिना पैसे काम चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने आज तक हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं किया। हम चाहते हैं हमारी जो पेंडिंग सैलरी है, जो हमें तनख्वाह नहीं मिली है, वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो। कितने सालों की पेंडिंग है? सर देख लीजिए, 2003 में लगे थे, उस टाइम तनख्वाह थी 1000 रुपया यानी पर मंथ की, और 2010 के बाद बढ़ी तनख्वाह हुई 4500 रुपये। मगर वो मकसूद कागज़ों पे भी ही रही, मगर मिला मुला कुछ नहीं है। और आजकल और हर बार वेरिफिकेशन, जब भी पंचायत इलेक्शन आने वेरिफिकेशन करनी है, ये करो वो करो, मिला आज तक कुछ नहीं। और लगातार हम जब भी पंचायत घर में कोई मीटिंग होती है या कुछ भी होता है, तो हमें बुलाते हैं, अपना काम छोड़ के भी जाना पड़ता है। और क्या करें सर, आज के दौर में इतनी बिजली का किराया, पानी का किराया, इतनी महंगाई, कैसे सर्कल चलाएं? तो मजबूर हो गए हम। गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं बार बार, जहाँ तक कुछ लोगों ने हमारे ज़मीनें दी हुई हैं कि अपनी जो माल की ज़मीन दी हुई है। क्या कहना चाहेंगे?
हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो पेंडिंग वेजेज है वो रिलीज़ की जाए और हमारे जो आर्डर हुए हैं, आर्डर नंबर 208 हुआ था 2004 में हमारा आर्डर हुआ था, आर्डर 208। तो उसमें इन्होंने बोला था 500 डिपार्टमेंट देगा और 500 पंचायत फंड से दिया जाएगा। हम रूरल डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, तो इन्होंने आज तक वो भी 1000 रुपया पर मंथ का देना था 2010 तक, वो भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद 2010 में एक आर्डर हमारा और हुआ, उसमें आर्डर नंबर 105, उसमें इन्होंने लिखा था कि 4500 पर मंथ आपको दिया जाएगा, तो वो भी आज तक हमें कुछ नहीं मिला। और साथ में हम ड्यूटियाँ भी दे रहे हैं, टाइम टू टाइम वहाँ जा रहे हैं, तो हमारी पेंडिंग वेजेज जो बनी है वो बन के डायरेक्टर ऑफिस में पड़ी हुई है। अभी साल होने को जा रिलीज़ हो गई, अभी तो उन्होंने रिलीज़ नहीं की, यानी कि पेंडिंग वेजेज बन के हमारी डायरेक्टर ऑफिस में पड़ी हुई है, तो सेक्टर में अभी तक पहुंचाई नहीं इन्होंने। तो ये देख सकते हैं कि कितना गुस्सा, कितना रोष इनके अंदर है, लेकिन जो वेजेस हैं वो नहीं इनको टाइम से मिल रही हैं। लगातार एक ही आवाज़ से इनकी जो पेंडिंग वेजेस हैं वो बताई जाए। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। अरे क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम विष्णु देवी। हाँ सर, रामनगर ਦਾ। कितने साल में ये काम करते हैं? 25 ਸਾਲ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ। 30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼? 30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ? ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜਣੇ, ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। 30 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ? ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੱਖਣੀ ਕੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਈਦੇ, ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਬਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਅਸ ਪੱਕੇ, ਔਰ गवर्नमेंट ने साढ़े कशा फ्री कम लेता, साढ़ा कुछ एमएलए ने सोचा जां कुछ मेरा गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, साढ़ा कुछ भी साढ़े पास गवर्नमेंट है कि नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें तनखाही मिलती, उनके बच्चे भी बड़ी बड़िया क्लासें शैल पढ़ते पढ़ाते, साढ़े बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद की। एक 30 रुपये के कन्नै केह् करी सकदे? एक साबने टिक्की हत्थों ने नहीं आई सकदी है। आजकल दूध भी 50 रुपए किलो ही है, 30 रुपए 50 रुपये तो फीड भी महंगी है, वो गुजारा उन्ना का होंदा, फीड भी महंगी है, करना केह् है? गौरमेंट ने नहीं सोचा साढ़ा गरीबें का। वोट लैने जिसलै जल्लै बनना उसलै बड़े होंदे, थोड़े अस नौकरी लुआगे, थोड़े मुंडे गी थोड़ियां पे बधागे, पूरियां करके मतलब बधाई पूछे। जिसलै वोट लैने होंदा औंदे, एमएलए भी औंदे, सब औंदे, बनी पैर बंदे 12 मिट्टी पुट्टी दे डांग ले रही एक दिन, चलो दबा हो कोई नहीं, मैं मना दिता हूँ आऊँगा देगी वोट भी तोले। मेरा नहीं कुछ बनाया, मैं किस दिन मेरे बच्चे भी जिंदगी बर्बाद जी। मैं हूँ सनासर से, मैं सनासर से आया हूँ। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के आगे, हमारा अभी प्रोटैक्स 6 माह प्रोटैक्स है हमारा। उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर के साहब, हमारी यही गुजारिश है, धोखे में धोखा मत दे और वादे के वादे, झूठे वादे, खोखले वादे हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम जिस वक्त आप आ जाएंगे तो लाठी चार्ज भी होगा, चाहे पुलिस आएगी, चाहे गवर्नर आएगा, चाहे कुछ भी आएगा। यही हमारी गुजारिश है। हम धोखाधड़ी से हम डरने मरने से कभी डरते नहीं हैं। हमें कई उम्र से, हम तो 2003 से लगे हैं स्कूल में, कुकुर भी हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब 2003 से लगे हम, तब से हमें 200 रुपया दिन का मिलता था, महीने का मिलता था, तो अभी 30 रुपये दिन का मिलता है। आप भी बताओ, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी सरकार के पास फंड्स नहीं आया, तो सरकार ने हमें धोखे में क्यों रखा? आगे हम तनख्वाह बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी गलती उन टीचरों की है जो हमें धोखेधड़ी में रख रहे हैं। और टीचर ऐसे दाड़े लगाते हैं, हम निकाल रहे हैं। और टीचर भी गवर्नमेंट के लगाए हुए हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं? उनकी ऐसी हिम्मत देखूँ मैं, निकाल के दिखाएं हमें इतनी देर से। तो ये आपने जिस तरह से इनकी बातें सुनी, क्या कहना था, कितना गुस्सा था, कितना रोष जो है देख रहे थे। महिलाएं खास तौर पर जो कि 25-25 सालों से लगी हुई हैं, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 30 रुपया दिहाड़ी जो है वो लेती हैं, लेकिन काम जो है वो हर चीज़ का करती हैं वहाँ पर। लेकिन अभी भी सरकार के सामने इनकी एक ही आस है कि हो सकता है कि सरकार इनकी आवाज़ सुने, कानों तक आवाज़ पहुँचे और कहीं ना कहीं इनको जो है रेगुलाइज़ किया जाए, इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो लगातार इनकी आवाज़ें जो हैं वो सरकार तक जाती तो हैं, लेकिन ना जाने सरकार जो है दूसरे कान से किस तरह से निकाल देती है। तो ये आप देख रहे थे, आशा वर्कर्स थी और साथ में संघर्ष समिति, जो कि ऑल डेली वेजेस संघर्ष समिति के लोग थे, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है। एक बार फिर से सरकार तक आवाज़ उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाई जाए, सैलरी बढ़ाई जाए और भी कई सारी समस्याएं जो हैं इनके द्वारा आज कही गई।
देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में इनकी आवाज़ सरकार सुनती है या नहीं सुनती। इसी तरह से बन रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें JLK मीडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।